नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बहुला चौथ का व्रत 2026 में हमें कब करनी है। क्योंकि ये जो व्रत है ना, महिलाएं भी करती हैं, माताएं भी करती हैं और कुंवारी लड़कियां भी अपने भाई के लिए करती हैं। तो क्या क्या नियम विधि है वो भी बताऊंगी। और चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या है, व्रत के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, नहाए खाए से लेकर पारण तक के भी संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुला चौथ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, 2026 में बहुला चौथ का व्रत हम कब रखेंगे, क्योंकि ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन ये व्रत रखा जाता है। और ये व्रत दोस्तों माताएं भी रखती हैं अपने संतान के दीर्घायु के लिए, और लड़कियां भी रखती हैं अपने भाई के दीर्घायु के लिए। कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रखती हैं। तो आपको बता दूं, इस दिन जो भी लोग व्रत रखेंगे, सुबह से लेकर एक दिन पहले हम नहाए खाए का नियम जैसे करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो ऐसे ही सावन की वजह से लोग नहीं खा रहे थे। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि दिन पड़ रहा है सोमवार, ठीक है। तो रविवार के दिन दोस्तों हम लोग यानी कि 30 अगस्त को हम नहाए खाए का नियम करेंगे, और 31 अगस्त को ये व्रत रखा जाएगा। दिन है सोमवार। सोमवार के दिन बहुला चौथ हम लोग मतलब, क्योंकि मैं ये व्रत नहीं करती हूँ, आपको बता दूं मेरे घर में ये व्रत नहीं होता है, मायके में होता है, ससुराल में नहीं होता है। और हम लोग माघ चौथ, तिल चौथ जो व्रत है ना वो करते हैं। और ये क्या, क्योंकि उसमें हम उठाते हैं, नियम यही है चौथ व्रत का। और हम जैसे भादो महीने में बैठाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग दोनों चौथ का व्रत करते हैं। पहली बार दोस्तों ये व्रत आप लोग मत उठाइएगा, ये भी बता दूं साथ में, क्योंकि इस साल अधिक मास लगा हुआ है। तो कोई भी नया व्रत अगर शुरू ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है, देख लीजिएगा। तो इस साल 31 अगस्त दिन सोमवार को हम बहुला चौथ का व्रत रखेंगे। इसमें बहुला गाय की हम प्रतिमा बनाकर भी पूजा करते हैं। घर में अगर प्रतिमा है तो उससे भी कर सकते हैं। और हम अपने घर में गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश चौथ का महिलाएं व्रत रखती हैं। ये 12-14 घंटे का व्रत होता है, बहुत अधिक इसमें मतलब निर्जला लेकिन होता है। 12-14 घंटे हम बिना जल फल का रहते हैं। और शाम को चंद्र देव को अर्घ देकर, जैसे तिल चौथ में बच्चे से अर्घ लेकर और फिर हम ये व्रत खोलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हम पूजा पाठ होने के बाद, चंद्र देव को अर्घ देने के बाद, कथा सुनने के बाद ये व्रत हम खोलते हैं। तो आप लोग रविवार के दिन नहाए खाए का नियम कर लीजिएगा, बाल वगैरह धो लीजिएगा, साग मिले तो साग वगैरह मतलब हमें खा लेनी चाहिए गणेश जी के व्रत में। तो आप लोग खा लीजिएगा, कुछ ना कुछ बासी ढक दीजिएगा। तो ये हो गया रविवार के नियम। अगले दिन हम व्रत रखेंगे, तो आप लोग सुबह से उठ के स्नान ध्यान करके, और संकल्प लेना है तो ले लीजिएगा, अगर नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, पूजा पाठ कर लीजिएगा। और रात में ही ब्रश वगैरह कर लीजिएगा, दांतों में कुछ रहे ना। सुबह दातुन वगैरह करके अच्छे से स्नान ध्यान करके, और शाम को इसमें पूजा किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन शाम को आप लोग पूजा कीजिएगा, बहुला गाय बनाकर या प्रतिमा के साथ वहाँ गणेश जी को भी स्थापित करके आप लोग पूजा पाठ चौकी लगाकर भी कर सकते हैं, या अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। और फिर वहीं पर बैठकर हम कथा सुनते हैं, कलश रखते हैं। आप चाहें तो कलश रख के भी कर सकते हैं, बिना, जैसे आपसे जितना आपसे बन पड़ता है उतना ही कीजिएगा। ऐसा नहीं कि देखा देखी में बहुत सारा काम हम शुरू कर दिए और हमसे हो नहीं रहा है। तो आप लोग देख लीजिए,
लीजिएगा, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार हमें कोई भी कार्य करनी चाहिए। तो ये सभी कार्य आपको समझा दी। उसके बाद से दोस्तों वहीं पर बैठ के हम उस दिन कथा सुनते हैं गणेश चौथ का। ये भादों का चौथ है, आप लोग को मालूम ही है। तो इस दिन कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है और पान वगैरह भगवान को चढ़ाया जाता है। कुछ लोग चावल का सत्तू चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं। जैसे माघ चौथ में तिल का बहुत अधिक महत्व है, तो इसमें चावल के सत्तू का है। तो आपके यहाँ क्या चढ़ाया जाता है, आप लोग उस प्रकार से चढ़ाइएगा, क्योंकि हर घर के थोड़ा सा नियम परंपरा अलग है, तो अपने अनुसार ही हमें करनी चाहिए, अपने घर के अनुसार। और लड़कियां क्या करती हैं, वो भी गणेश जी की पूजा करती हैं, पूजा पाठ करके, बहुला गाय की पूजा करके, और वो भी व्रत रखती हैं। और वो पारण जैसे सूर्यास्त से पहले कर लेती हैं, शाम को 4 बजे 5 बजे के आसपास वो कर लेती हैं, सूर्यास्त जैसे होने से पहले। उनका यही नियम है। मीठा में वो जैसे सेमिया पूड़ी खा सकती हैं, या गुड़ का खीर भी बहुत लोग खाते हैं। मीठा भोजन लड़कियां कर लेती हैं, तो वो पारण करती हैं, भाई के लिए व्रत रखती हैं। तो वैसे आप लोग कर लीजिएगा। दूध रोटी भी खा सकते हैं, देख लीजिएगा। नमक वाली चीजें हमें परहेज करनी चाहिए, लेकिन अनाज आप लोग खा सकते हैं। आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देने की आवश्यकता नहीं है। शाम को आप लोग खा पी कर अगर पूजा करना है तो कर सकते हैं। तो लड़कियां ऐसे रखती हैं, पूरे दिन निर्जला रखती हैं, शाम को खा लेती हैं। और महिलाएं जैसे पूजा पाठ करके कथा सुन के शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य दे के पान सुपारी के साथ, कच्चे दूध के साथ, चीनी बतासे के साथ बच्चे से अर्घ्य दिलवानी चाहिए। और बच्चों को दोस्तों तिलक चंदन लगा दीजिएगा, हाथों में कलावा बांध दीजिएगा, जो गणेश जी को आप लोग कलावा चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद से क्या कीजिएगा कि बच्चों को अपने हर माताएं प्रणाम करवा लेंगी। बच्चों को उस दिन मारनी पीटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये व्रत ही बच्चों के लिए है। तो बच्चे तो सुन के खुश हो जाते हैं और उस दिन और जानबूझ के मस्ती करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और दोस्तों उसके बाद से चंद्र देवता को अर्घ्य दे के एक सिक्का जरूर ले लीजिएगा अर्घ्य के समय। वो दान पेटी में मतलब डाल सकते हैं, या अपनी बेटी है तो उसको दे दीजिए, कुछ खरीद के खा लेगी। ये हो गया। आप लोग पूछते हैं दीदी लड़कियों से क्या अर्घ्य दिला सकते हैं? जी, अब घर में कोई नहीं है तो लड़कियां भी दिलवा सकती हैं। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए आप लोग 5 परिक्रमा लगा लीजिएगा। और ऐसे करके हम भादों का जो चौथ है उसकी पूजा पाठ करके तब हम पारण करेंगे। पारण में आप लोग भी फलहारी लीजिएगा, आप लोग अनाज मत खाइएगा। मीठा जैसे साबूदाना हो गया, शकरकंद दूध हो गया, दूध हो गया, जो भी देख लीजिएगा, मखाने का खीर हो गया, ऐसी सब चीजें आप लोग गणेश जी को बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप लोग पारण भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम बहुला चौथ की पूजा करते हैं चौथ के दिन। और कथा लड़कियां भी सुन ले तो ज़्यादा बेहतर है। अपने भाई को आप लोग रक्षा सूत्र वगैरह भी बांध सकते हैं, क्योंकि हर बहनें भाई के लिए बहुला चौथ का व्रत करती हैं, जो कुंवारी लड़कियां करती हैं। तो आशा करती हूँ सब कुछ आपको बता दी। अब चलिए जान लेते हैं चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और साथ में जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्रोदय का समय क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 अगस्त को सुबह 8:50 से, और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 1 सितंबर को सुबह 7:41 पर। ऐसे में हम 31 अगस्त को दिन सोमवार को हम बहुला चौथ, गणेश चौथ, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। तो पूजा हम गोधूली बेला में यानी कि प्रदोष काल में शाम को पूजा करते हैं। तो शाम को 6:31 से लेकर 7 आप लोग 8 तक पूजा कर सकते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं चंद्रोदय का समय। तो चंद्रोदय का समय है रात्रि में 8:30 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। सभी बातें समझा दी बहुला चौथ से संबंधित। चलिए अब आगे कजरी तीज के लिए दोस्तों आप लोग बोले थे कि दीदी वीडियो डालिएगा, तो दोस्तों आपको बता दूं, जो लोग भी कजरी तीज या कजली तीज के भी नाम से हम जानते हैं, वो व्रत भी हम 31 अगस्त को ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि 30 अगस्त से ही तृतीय तिथि प्रारंभ हो जा रही है।
और 31 को समाप्त हो रही है 9 बजे के आसपास। तो उसका भी व्रत हम जैसे बहुला चौथ, गणेश संकष्टी चतुर्थी और साथ में कजरी तीज, सभी का व्रत हम 31 अगस्त को ही रखेंगे उदया तिथि के अनुसार। और कजरी तीज के जो नियम है आप लोग को मालूम ही है कि यह व्रत भी निर्जला बिना पानी का किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोल देती हैं और कुछ महिलाएं जैसे अगले दिन खोलती हैं। तो अपने अपने प्रांत के अनुसार किया जाता है। और इस दिन भी 16 श्रृंगार करके, हाथों में मेहंदी वगैरह लगाकर, नया वस्त्र पहन के और महिलाएं पूजा पाठ करती हैं। शिव जी और माता पार्वती की इसमें पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान का मिलन हुआ था माता पार्वती से। तो मिट्टी के शिव जी बनाकर या गोबर से भी लोग गौरी शंकर बनाकर पीला वस्त्र बिछाकर और भगवान की पूजा करते हैं। और जैसे हम हरतालिका तीज या हरियाली तीज में पूजा पाठ किए थे ना, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी किया जाता है। आपके घर में कुछ और नियम है तो वैसे आप लोग कर लीजिएगा। तो आप लोग वीडियो बोले थे तो सोची बता दूं कि 31 तारीख को यानी 31 अगस्त दिन सोमवार को, जो शिव जी का प्रिय दिन है सोमवार का, तो उस दिन ही आप लोग भी व्रत रखिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा और कलावा जैसे फल मिठाई ये सब चीज़ें भगवान को अर्पित कीजिएगा और कथा सुनिएगा कजरी तीज का आप लोग। और जो भी सुहाग की चीज़ें आप लोग चाहते हैं भगवान को मतलब चढ़ा के दान भी कर सकते हैं और कुछ अपने लिए भी रख सकती हैं। और दोस्तों आप लोग चंद्रमा को, चंद्रदेव को अर्घ देकर उनका दर्शन करके तब आप लोग चाहें तो अपना व्रत भी खोल सकते हैं। तो आशा करती हूँ कजरी तीज से भी संबंधित सब कुछ आपको समझा दी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।